बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए देवता और देवियां निरंतर असुरों से युद्ध कर रहे थे। उसी समय एक भयंकर असुर पैदा हुआ जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज बहुत ही शक्तिशाली और चालाक असुर था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान से एक अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। उस वरदान के अनुसार यदि युद्ध में उसके शरीर से खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरती तो उसी बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। यही कारण था कि उसे युद्ध में हराना लगभग असंभव माना जाता था। रक्तबीज ने अपने वरदान का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। वह अपनी असुर सेना के साथ पृथ्वी और स्वर्ग पर हमला करने लगा। जहां भी जाता वहां विनाश मचा देता। धीरे धीरे उसने कई देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं की स्थिति बहुत कठिन हो गई। सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने विनती करते हुए कहा, हे जगत जननी, रक्तबीज का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसे कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा। अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकती हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा ने असुरों का नाश करने का निश्चय किया। माँ दुर्गा ने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध का आरंभ किया। कुछ ही समय में माँ दुर्गा ने कई असुरों का संहार कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज युद्ध के मैदान में आया तो स्थिति बदल गई। माँ दुर्गा ने जब उस पर वार किया तो उसके शरीर से खून की कई बूंदें जमीन पर गिर गई। जैसे ही बूंदें जमीन पर गिरी, हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो गया। अब एक ही जगह हजारों रक्तबीज युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। देवता यह देखकर घबरा गए। माँ दुर्गा समझ गई कि जब तक रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से नहीं रोका जाएगा तब तक उसे हराना असंभव है। तब माँ दुर्गा ने अपना सबसे भयंकर रूप धारण किया। उनके क्रोध से एक शक्तिशाली देवी प्रकट हुई, माँ काली। माँ काली का रूप अत्यंत भयानक था। उनका शरीर काला था, बाल खुले हुए थे और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी। माँ काली ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और रक्तबीज पर आक्रमण शुरू कर दिया। माँ दुर्गा रक्तबीज पर वार करती और माँ काली तुरंत उसके खून को अपनी जीभ से पी लेती ताकि एक भी बूंद जमीन पर ना गिर सके। अब रक्तबीज का वरदान बेकार हो गया। युद्ध बहुत भयंकर हो गया। माँ काली ने असुरों का तेजी से संहार करना शुरू कर दिया। रक्तबीज जितना भी प्रयास करता, माँ काली उसके हर वार को रोक देती। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। माँ काली ने तुरंत उसका सारा रक्त पी लिया ताकि एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हो गया। आकाश में देवताओं की जय जयकार गूंजने लगी। जय माता दी, जय माँ काली। देवताओं ने कहा, हे माँ, आपने हमें असुरों के अत्याचार से मुक्त किया है। हम सदैव आपकी कृपा के लिए कृतज्ञ रहेंगे। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा और भक्त संकट में होंगे तब मैं किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा करने अवश्य आऊंगी। यही कारण है कि नवरात्र के पावन दिनों में माँ दुर्गा और माँ काली की विशेष पूजा की जाती है। भक्त पूरी श्रद्धा और भक्त के साथ व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और माँ से सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। इसी विश्वास के साथ भक्त माँ के दरबार में सिर झुकाते हैं और कहते हैं, जय माता दी।